एसएससी की तरफ से सीजीएल के फॉर्म का आवेदन करना स्टार्ट कर दिया गया है। कैसे अपने फॉर्म को फिल करना है, एक लाइव फॉर्म आज की इस वीडियो में आपको फिल करके दिखाया जाएगा, जिससे आप अपने फॉर्म को फिल करने में किसी भी प्रकार की गलती ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और ऊपर ही आपको लॉग इन और रजिस्टर का बटन दिख जाएगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि लॉग इन विंडो ओपन हो चुका है, जिसमें आपको लॉग इन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत है। तो अगर आपने एसएससी का कोई भी प्रीवियस फॉर्म फिल किया था तो आपने रजिस्ट्रेशन जरूर किया होगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पता होगा। तो यहाँ पे फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। और अगर आप एसएससी के न्यू यूजर हैं, आपने आज तक एसएससी का कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया है, तो नीचे आपको न्यू यूजर के बगल रजिस्टर नाउ का बटन दिख जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कई सारे स्टेप दिख जाएंगे, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप लॉगिन करके एसएससी सीजीएल या फिर आने वाले किसी भी फॉर्म का आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया गया है हमारे चैनल पे, जिसके लिए आपको आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट चैनल पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको एसएससी 2024 का प्लेलिस्ट दिख जाएगा, जिसमें आपको ओटीआर की वीडियो दिख जाएगी। तो उस वीडियो को आपको सबसे पहले देखना है और अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है। अब मान के चलते हैं कि आपने अपना ओटीआर कंप्लीट कर लिया है, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल चुका होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद लॉगिन और रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपको लॉगिन विंडो में अपने यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना होगा और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया होगा आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। नीचे कैप्चा फिल करना है और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है, जिसमें आपकी सभी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको लाइव एग्जामिनेशन में जितने भी एग्जामिनेशन लाइव हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीजीएल एग्जामिनेशन 2024 यहाँ पे लाइव है। जिसकी डेट की बात करते हैं तो 24/6/2024 को एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और 24/7/2024 तक आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो इसके पहले ही आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना होगा। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको नीचे अप्लाई का बटन दिखेगा, जिस पर एक बार के लिए आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन पेज आ जाएगा, जिसको आपको अच्छी तरीके से देखना है। उसके बाद नीचे आपको फिल फॉर्म के बटन पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने सभी स्टेज ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपको दिख जाएगा स्टेज 1 से स्टेज 5 तक आपको अपने फॉर्म को कंप्लीट करना होगा, तब जाके आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप स्टेप 1 पे हैं, जहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल ऑटो फिल रहती है रजिस्ट्रेशन टाइम से ही। तो इसको आपको अच्छी तरीके से देखना है। नीचे आने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा और आप स्टेप 1 के एजुकेशन डिटेल पर आ जाएंगे, जहां पर आपसे 19 नंबर पे पूछेगा आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर लिस्ट में आपको बताना है कि आप ग्रेजुएट हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर आपने पीएचडी किया हुआ है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें अपने हिसाब से। उसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी आपको अपने क्वालिफिकेशन को बता देना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस में आपको बताना है कि आप पास हैं या फिर अपीयरिंग हैं। अगर आप पास हैं तो नीचे आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप अपीयरिंग हैं तो नीचे आपको पासिंग ईयर में 2024 का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप 2024 में आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस पास कर लेते हैं तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप 2025 में पास होने वाले हैं और अपीयरिंग हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखें और अपने स्टेटस को यहाँ पे पास या अपीयरिंग में सेलेक्ट करके अपने पासिंग ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको अपना स्टेट बता देना है, जहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी था तो यूनिवर्सिटी के स्टेट को सेलेक्ट करें। उसके बाद यूनिवर्सिटी के नेम को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अपने रोल नंबर को टाइप कर देना है और परसेंटेज को यहाँ पे फिल कर देना होगा और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल भी सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा और आप स्टेज 2 पे पहुंच जाएंगे, जो की एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट 1 है। यहाँ पर आपसे एक सर्विसमैन डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप हैं तो यस करेंगे। नीचे आपको ज्वाइनिंग डेट, डिस्चार्ज डेट, बाकी सारी डिटेल देनी होगी। अगर आप नहीं हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, आपसे कोई भी डिटेल नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आप 22 नंबर पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, जिसमें आपको ऑटो सेलेक्टेड यस रहेगा। अगर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो नीचे आपको 22.1 पे अपने एज रिलैक्सेशन कोड को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से यस या नो में आंसर कर देना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आपको यस या नो में आंसर करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट 2 पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर के प्रेफरेंस देने होंगे। आप यहाँ पे 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं। आपको 1, 2, 3 के हिसाब से आपको एग्जाम सेंटर कहाँ रखना है अपने हिसाब से लिस्ट में सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आपसे डिसेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, जिसमें आप यस या नो में आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑप्शन डिसेबल है। तो आपको नीचे 25.3 पे आना है, जहां पर आपसे फिजिकल लिमिटेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप किसी भी प्रकार से फिजिकल लिमिटेशन रखते हैं तो आपको यस करना होगा, अन्यथा नो करना होगा। अगर आप यस करते हैं तो नीचे 25.4 आपके लिए इनेबल हो जाएगा, जिसमें आपसे पूछेगा कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है। तो अगर है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। अगर आप यस करते हैं तो नीचे आपसे पूछेगा कि क्या आप अपने स्क्राइब का अरेंजमेंट खुद करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी आपको यस या नो में आंसर कर देना है। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर नो करते हैं तो नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आता है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपका स्क्राइब एसएससी के द्वारा अगर अरेंज किया जाता है तो अपना मीडियम सेलेक्ट करें। आपको बताना होगा कि आपको हिंदी या इंग्लिश किस मीडियम में अपना स्क्राइब चाहिए, तो यहाँ पे सभी डिटेल दे दें। बाकी अगर आप फिजिकल लिमिटेशन नहीं रखते हैं तो आपको 25.3 पे नो करना है। आपके सामने सभी ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आपको 26.1 पे पूछा जा रहा है, आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ JSO। तो यहाँ पर अगर आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको यस करना है। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है, डू यू पोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ JSO। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से यस या नो करना होगा। अगर आप यस करते हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आप नो करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आपको 26.2 पे यस करना होगा, वरना आपको 26.1 पे नो कर देना होगा। इसी तरीके से 27.1 पर आपसे SIG2 के बारे में पूछा जा रहा है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के बारे में। अगर आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको यस करना होगा। नीचे आपको इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास है तो यस करें, अन्यथा नो करें। लेकिन आप नो करेंगे तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए आपको 27.1 पे नो कर देना होगा। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तभी आप 26.1 और 27.1 को यस करें, अन्यथा नो करें। इसके बाद डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही आप स्टेज 3 पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपको अपने लाइव फोटो को कैप्चर करना होगा। तो यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपका वेब कैम ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रेड लाइन के अंदर अपने आप को सेट करके पासपोर्ट साइज फोटो के आधार पर अपने आप को सेट करना होगा और नीचे कैप्चर के बटन पे क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही कैप्चर करेंगे आपका फोटो लोडिंग लेगा और रेड लाइन के अंदर जितनी भी एरिया थी उसको सेलेक्ट करके आपका फोटो आपके सामने शो कर देगा। अगर आपको लगता है कि आपका फोटो सही है तो नीचे आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी कैप्चर की गई फोटो सही नहीं है तो आपको कैप्चर अगेन पे क्लिक करके आपको दोबारा से लाइव फोटो कैप्चर कर लेनी है और इस तरीके से आपको सही फोटो कैप्चर करने के बाद सेव कर देना है। नीचे आपको एक QR भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आप मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके कैप्चर कर सकते हैं अपने फोन के कैमरा से। तो उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जहां पर आपको अपना साइन अपलोड करना होगा, जिसके लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे फाइल साइज की बात करते हैं तो आपको 10 KB से 20 KB के अंदर अपने फाइल को बना के सेव करना है। फाइल फॉर्मेट आपको JPG या JPEG में रखना है। और इमेज डायमेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का विड्थ एंड हाइट होना चाहिए। इसके पहले जो भी फॉर्म रहते थे उसमें आपका सिग्नेचर 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का होता था, तो इसीलिए यहाँ पर हो सकता है कि आप अपना पुराना सिग्नेचर का फाइल जो सेव करके रखे हो अपलोड ना हो, तो इसीलिए इस डायमेंशन को ध्यान से देखिए और अपने नए फाइल को इस नए डायमेंशन में बना के रखें। आपका आसानी से फाइल अपलोड हो जाएगा। नीचे आपको अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करके अपने फाइल को सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे कि साइड में आपका साइन शो कर जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप स्टेज 4 जो कि प्रीव्यू का पेज होगा वहां पर आप पहुंच जाएंगे। अच्छी तरीके से सभी डिटेल को आपको रीचेक कर लेना
देना है। आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अगर गलत पाई जाती है प्रीव्यू पेज में तो सबसे पहले उस गलती का सुधार कर लें। और अगर आपको प्रीव्यू देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई भी गलती नहीं हुई है, सभी डिटेल सही है, तो सबसे नीचे आने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे पेमेंट पेज पर और वहां पे आपको अपने फीस का भुगतान कर देना होगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट पहुंचा दिया जाता है आपके एप्लीकेशन पे, जहां पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप SC ST कैंडिडेट या किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है तो आपका फीस नहीं लगेगा। और आपको स्टेज 4 जो कि प्रीव्यू पेज है वहां पे जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर, जहां पर आपको केवल अपने एप्लीकेशन को PDF फॉर्म में प्रिंट करके सेव कर लेना होगा और यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो जाता है। आपका SSC CGL एग्जामिनेशन 2024 का फॉर्म 100% फिल हो चुका है। इसके बाद आपको कोई भी काम नहीं करना होता है, आपको PDF को सेव करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना होता है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आपको अपने SSC CGL के एग्जामिनेशन 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको अपने फॉर्म को फिल करने में या फिर किसी भी ऑप्शन को आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आपके सभी डाउट, आपके सभी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप अपने फॉर्म को सही फिल कर पाएंगे। तो अगर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।